देखें दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द स्पीड ऑफ अ थिप इज 4/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ अ पुलिसमैन। द थिप कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन इन 30 मिनट्स इनिशियली। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड द थिप इन किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। और पुलिस और चोर वाले जितने भी तरीके के सवाल एसएससी द्वारा पूछे जाते रहे हैं वो सब आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या है तरीका, क्या है कॉन्सेप्ट, इस वीडियो को देखने पर आप समझ पाएंगे। वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हम इसमें बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2024 टीयर 1 के क्वेश्चन है सारे ही, ठीक है। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाइएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं वादा करता हूं कि आपको हर एक एग्जाम में जहां भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका साथ देगा, ठीक है। और आप इजिली पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सेकंड पार्ट कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। हालांकि नाम यहाँ पे अलग होगा क्योंकि क्वेश्चंस भी सारे थोड़े अलग टाइप के हैं। जैसे इससे पहले मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 जो दिया था, हालांकि उसको आप पार्ट 1 नहीं कह सकते, उसमें मैंने लगभग 15 to 20 क्वेश्चन आई थिंक कवर किया था। इस वीडियो में हम केवल और केवल पुलिस और चोर वाले यानी कि पुलिस एंड थिप वाले क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है, मुझे लगता है 10 के आसपास होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो या उससे नीचे ही होंगे, ठीक है। तो छोटा वीडियो है, आप लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन, क्योंकि पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एसएससी के पेपर में। और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, आपके सीएचएसएल 2024 टीयर 1 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। और एज इट इज आपको क्लास की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से चलता है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जो अपना है उसे भी ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि अगर कल को टेलीग्राम बंद हो जाता है तो बैकअप के तौर पे व्हाट्सएप चैनल हमारा है, तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। वहां पर भी आपको क्लास की पीडीएफ्स और अदर अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स अभी सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी पूरे अपने शक्ति के साथ प्रेस करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करोगे और साथ ही साथ आप कमेंट भी करोगे। पहला सवाल खूबसूरत सा आपके सामने है। सवाल खूबसूरत है बिल्कुल आपके जितना। सवाल ये है, एक पुलिस है, अब हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अ पुलिस मैन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट अ थिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हिम। यानी कि पुलिस को पता चलता है कि भाई उसके पास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चोर है। द थिप स्टार्ट्स मूविंग बाई कार एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। सबसे पहला सवाल मेरा है सवाल बनाने वाले से कि ठीक है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि चोर 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन चोर को कैसे पता चला कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई। चोर क्यों भागा भाई बिना इंफॉर्मेशन के। लेकिन कोई बात नहीं, वो चूंकि चोर है तो उसका ये आदत है, भागना पड़ेगा है उसे, चाहे पुलिस को पता चले या नहीं। तो सवाल पे आते हैं वापिस। चोर भागना शुरू करता है और पुलिस उसके पीछे भागना शुरू करती है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि जो चोर भागता है, द थिफ एंड द पुलिसमैन आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ, यहाँ पर दोनों की स्पीड आपको दे रखी है 90 और 120। यानी कि थिफ की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की है और पुलिस की 120 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस पुलिस कैच द थिप, यानी कि पुलिस चोर को कितना किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा, पहले आप तरीका समझ लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो, दोनों ही केस में जैसे जब भी मैंने कल, अगर आपने मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का वीडियो देखा होगा तो मैंने पहला तरीका एक बताया था कि जब भी डिस्टेंस सेम हो दो केसों में, तो ऐसे में स्पीड का रेशियो जो होता है, ये अगर एक्स वाई है तो हम टाइम का रेशियो क्या लिखते हैं, वाई और एक्स, यानी कि उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आज का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन में जनरली टाइम सेम होता है दोनों के पास। ऐसा तो नहीं है कि चोर आधे घंटे भागेगा और पुलिस 1 घंटे भाग के खोजेगी, नहीं। पकड़ लेने का मतलब तुरंत देखो, जब चोर भागना शुरू किया तभी पुलिस भी भागना शुरू की। यानी कि दोनों के पास टाइमिंग सेम है, जितना देर देर चोर आपका दौड़ के आगे जाएगा पुलिस भी उतने ही टाइम में उसका पीछा करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर टाइम सेम है, T1 और T2 सेम है। तो ऐसे केस में स्पीड का रेशियो अगर एक्स वाई है तो यही टाइम का भी रेशियो रहता है, टाइम बोल रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस का भी रेशियो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई ही रहेगा, ये ध्यान रखना है।
ऐसे ही अगर डिस्टेंस का रेशियो मालूम है तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो यही रहेगा। आई थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि पहले से डिस्टेंस उनके बीच कितना है, 1.5 किलोमीटर। दोनों की स्पीड आपको दे रखी है यहाँ पर। देखो अब मैं लिखता हूं यहाँ पर पुलिस और यहाँ पे लिख देता हूँ थिप। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है थिप की स्पीड है 90 और पुलिस की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 120। रेशियो में अगर आप बात करोगे, इसको रेशियो में निकालोगे तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये 30 से कट जाएगा, 4 और 3 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यही 4 और 3 का है। टाइम बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, दिस इज डिस्टेंस। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ स्पीड, सो दैट वी कैन सी द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 4:3। ठीक है, यानी चोर ने अगर 3 यूनिट डिस्टेंस कवर की तो पुलिस ने कितना कवर किया, 4 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आप बोलोगे डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पता है कि देखो अगर यहाँ पुलिस था और यहाँ थिप था यानी चोर, तो इनके बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने डिफरेंस देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1.5 किलोमीटर है तो हमें पुलिस वाला निकालना होगा। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60 यानी कि 6 किलोमीटर। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। अब आप बोलोगे कि चोर वाला क्यों नहीं निकाला, तो हम चोर वाला भी निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, और 3 की वैल्यू होगी दिस इज 4.5 किलोमीटर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1.5 टू 3। ठीक है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 4.5 किलोमीटर आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस है डिस्टेंस कवर्ड बाई द थिप। ठीक है, ये बात आप समझिए। लेकिन पुलिस कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, पुलिस कर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ेगा, तो हमें पुलिस वाला निकालना होगा। और आप चाहे तो इस डिस्टेंस में ये जो 4.5 आया है इसमें ये 1.5 किलोमीटर ऐड कर लोगे, क्योंकि चोर यहां से भागना शुरू किया, और ये जो पहले का 1.5 है इसे ऐड कर लोगे तो भी एक्चुअल आपका आ जाएगा डिस्टेंस, दैट इज 6 किलोमीटर। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ पाए। एक चीज आप और यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हम रेशियो में ही लिखें, रेशियो में लिखते हैं हम अपनी आसानी के लिए कि हमें कैलकुलेशन कम करना हो। आप डायरेक्ट 120 और 90 में ही डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहीं पे आप बोलते हैं कि 30 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में 1.5 किलोमीटर था और हमें 4 बोल रहा हूँ 120 यूनिट की अब वैल्यू निकालनी होगी, तो 120 निकालोगे तो ये 4 टाइम्स है, इसको भी आप 4 टाइम्स करोगे तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते। देखें दोस्त, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 65 की रफ्तार से दौड़ रहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1200 मीटर की दूरी पर है और 41 की रफ्तार से भाग रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए साधारण सा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। और देखो डिस्टेंस क्या लिखोगे, दोनों के बीच में 1200 मीटर की दूरी है तो आप 1200 मीटर लिख लो, और डिवाइडेड बाई आपको स्पीड लिखना होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए आप कि जब भी दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो हम एक्चुअल जो स्पीड लेते हैं वो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि हम दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस, हमें डिफरेंस लेना रहता है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, यानी कि एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तब स्पीड में हम प्लस करते हैं, यानी कि दोनों का सम लेते हैं, यानी कि दोनों का योगफल लेते हैं, और ऐसे केस में अंतर। दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पुलिस को तो पकड़ना है चोर को भाई, और पुलिस को यहाँ पर दूसरा रास्ता पता नहीं है भाई कि क्या उसको आगे से पकड़ा जा सकता है, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता है ऐसा नहीं पता है। इसलिए पुलिस थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और पुलिस चोर के पीछे पीछे भागती है उसी रास्ते पर। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्पीड को, दोनों के स्पीड का डिफरेंस लिखेंगे स्पीड की जगह पर। तो 65 और 41 में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 9, 5, 14 और 10, 24 का अंतर है, तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये चूंकि मीटर में है दूरी, तो हमें स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में लिखना होगा, तो उसके लिए हमें इसको 5/18 से गुना करना होगा। अब इस 18 को हम ऊपर भेज देते हैं, नीचे इसका कोई काम नहीं है। जिनका भी काम नीचे नहीं रह जाता उसको या तो किसी के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है या स्वयं ऊपर यमराज द्वारा उनको बुलाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम काटेंगे 5 से, तो आसानी से 24 बचे 120 और एक जीरो कट जाएगा और 24 से ये भी कट जाएगा, तो ये 180 कुछ ज्यादा नहीं आ गया। 5/18 से हमने गुना, अच्छा ये सेकेंड आ रहा है, सॉरी
180 सेकेंड है, 5/18 से हमने गुना किया तो मीटर प्रति सेकंड बना। अब 180 सेकेंड का मतलब 6×3 = 18, 3 मिनट हुआ, आपको 60 से बस भाग देना है। 3 मिनट का मतलब ऑप्शन डी। तीसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है अ पुलिस मैन इज चेजिंग अ थिप एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड द थिप इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द पुलिसमैन स्टार्टेड 30 मिनट्स लेट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थिप। यहां पर भी हमें टाइम बताना है, तो टाइम हम वैसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि दोनों के पास टाइम सेम होना चाहिए। जैसे ये 30 मिनट की देरी से निकला है, पहले ये समझो, मान लो ये पॉइंट पी है जहां पर पहले चोर खड़ा था, बाद में इसी पॉइंट पी को हम पुलिस मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सी एच यानी कि चोर खड़ा था, जिसको थिप आप बोलते हैं इंग्लिश में, और ये चोरी करने के बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। मान लो इधर भाग रहा है, ठीक है, और चूंकि 30 मिनट बाद पुलिस इसका पीछा करती है, तो 30 मिनट में ये कुछ दूरी तक आगे चला गया होगा। कितना दूरी तक गया होगा, तो आप बोलेंगे कि देखो 1 घंटे में अगर 8 किलोमीटर चलता है तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में आधी दूरी चलेगा, यानी 8 का आधा 4 किलोमीटर। तो मान लो जो चोर है वो यहां से चल के यहां तक आ चुका है 4 किलोमीटर की दूरी पर, अब चोर यहां खड़ा है और तब पुलिस पॉइंट पी पर है, ठीक है। और अब दोनों सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, तो पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। अब वही कॉन्सेप्ट है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का और स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे कि स्पीड है भाई, डिफरेंस ले लो यहाँ पर, 12 में से 8 गया तो 4 का, ये काटोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी 1 घंटे लगेंगे पकड़ने में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जो तरीका सिखाया था उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान ये है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि अ पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थिप हु इज 500 मीटर अहेड ऑफ हिम, यानी 500 मीटर पहले ही आगे है चोर पुलिस से। द स्पीड ऑफ थिप ये दिया हुआ है, पुलिस का स्पीड दिया हुआ है, हमें टाइम बताना है फिर से। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत होशियार हैं, और होशियार बनने के लिए आप हमारी वीडियो को देख ही रहे हैं, और चूंकि देख चुके हैं तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आपको कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार से #NK मैथ्स लिखना है, बिना कोई दूरी रखे, क्योंकि सब्सक्राइबर में और हमारे यूट्यूब चैनल में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए यहाँ कोई स्पेस नहीं देना है आपको। आप #NK मैथ्स लिखोगे, ठीक है। एस क्यों लगाना है, क्योंकि हम प्लूरल फॉर्म में जाना चाहते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफी अधिक संख्या में बढ़े, इसलिए हमने एस यहाँ पर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, जो भी आपका उत्तर आता है। बाद में मैं कंफर्म करूंगा कि आपने सही आंसर दिया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द स्पीड ऑफ अ थिप इज 4/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ अ पुलिसमैन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चोर जो है वो 6 किलोमीटर चलता है पकड़े जाने से पहले। द थिप कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन इन 30 मिनट्स, यानी कि पुलिस चोर को आधे घंटे में पकड़ लेती है, लेकिन पकड़े जाने तक पुलिस जब तक पकड़ती है उतने देर में जो चोर है वो 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका होता है। तो बताना है कि स्टार्टिंग में पुलिस और चोर के बीच में कितनी दूरी थी, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम अपने पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो में कुछ भी सीखा आपने, 1% भी सीखा, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को बिना मुझसे पूछे या किसी से भी पूछे लाइक कर दो, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था कि टाइम दोनों के पास बस सेम होना चाहिए। 30 मिनट में पकड़ा है, डेफिनेटली जब चोर आगे भागा होगा उसी समय पुलिस भी उसके पीछे गई होगी, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पुलिस सो रही थी और बाद में पीछे गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। चूंकि जब चोर भागा तभी पुलिस भागी, तो हम मान लेते हैं कि टाइम दोनों के पास सेम था, और टाइम सेम था तो हम स्पीड का रेशियो यहां पर लिख ही सकते हैं। आप बोलोगे कि देखो अगर मैं पुलिस और थिप की बात करूं, तो ये कह रहा है 4/5 टाइम्स, यानी कि पुलिस का अगर स्पीड 5 था, ज्यादा जो स्पीड है वो पुलिस का रहेगा तभी तो पकड़ पाएगी। तो चोर का कितना था, 4 था, और ये अगर स्पीड का रेशियो है दोस्त, तो यही होगा डिस्टेंस का रेशियो, ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बोला था। अब आप देखोगे चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप बोलोगे 4 यूनिट, तो हमारे हिसाब से ये 4 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप बोलोगे कि 6 किलोमीटर। हमें बताना क्या है दोस्त, तो आप बोलोगे कि पुलिस और चोर के बीच में स्टार्टिंग में कितनी दूरी थी,
तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख लो, 1 यूनिट का डिफरेंस था तो हमें 1 की वैल्यू बतानी है। 4 से इसको काटोगे 15 चौके 60 तो 1.5 किलोमीटर हो गया, यानी कि 1.5 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही है। अब यूं कह लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट करता है, क्योंकि वहां पर भी 1.5 पहले से डिस्टेंस दिया था और लास्ट में डिस्टेंस ही आया था। लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज की वीडियो का। ये छोटा वीडियो था और ऐसे ही वोट एंड स्ट्रीम का आपको अभी मिल जाएगा कुछ समय बाद, ट्रेस का भी क्वेश्चन अभी मिल जाएगा कुछ समय बाद। ये कह रहा है, अ पुलिसमैन वाज आस्क्ड टू चेज अ थिप बिफोर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज, ही रियलाइज्ड दैट थिप वाज 200 मीटर अहेड ऑफ हिम एंड वाज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर। बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही मैथ में तेज पुलिसमैन है ये, क्योंकि देखो उसने रियलाइज कर लिया, ठीक है, उसे ज्ञात हो गया कि भाई चोर 200 मीटर आगे है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और वो 16 की स्पीड से जा भी रहा है। अब चूंकि पुलिस को पता है कि चोर 16 से जा रहा है तो इसको उससे तेज भागना होगा, तो ये 20 की रफ्तार से पुलिस पीछा करती है और पकड़ लेती है। आपको बताना है चोर कितना दूर भागा होगा। पहले क्वेश्चन के जैसा कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट स्पीड का रेशियो लिखोगे कितना भाई, 16 और 20 का, यानी कि 4 चौके 16 और 5 चौके 20। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। तो अब बताओ कितना गैप आ गया, यही चूंकि डिस्टेंस का भी यही रेशियो निकलेगा तो डिस्टेंस में गैप 1 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन में ये 200 मीटर है और हमें क्या बताना है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर कितना दूर भागा होगा। तो अब कितना दूर भागा होगा, देखो पहले चोर कितनी दूर तक भागेगा तो हमें चोर का निकालना होगा। इसमें से चोर का कौन है, तो आप बोलोगे जो ज्यादा दूरी कवर किया है ये पुलिस है और जो कम दूरी कवर किया है ये चोर है। तो 4 की वैल्यू निकाल लो, 4 की वैल्यू 4 दूना 800 मीटर। 800 मीटर बोले तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। और ये आखिरी, अगले और आखिरी सवाल पे आते हैं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को ही आखिरी सवाल मान लिया था, क्योंकि जैसे पुलिस को बाद में पता चलती है वैसे ही मुझे बाद में पता चला कि 7वां क्वेश्चन भी है। सो दैट दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पर आपको बोला गया है, एक लुटेरा है, एक रॉबर है जो कि चुराता है एक बैग एक आदमी से 5 बजे एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अ पुलिसमैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबर एट 5:12 PM एंड ही चेजेज हिम ऑन अ साइकिल। वाह, क्या पुलिस है, साइकिल से चेज करती है, इको फ्रेंडली पुलिस है। और आपको भी ये संदेश मिलता है इस क्वेश्चन से, पुलिस भी संदेश देना चाहती है कि जहां तक हो सके साइकिल का इस्तेमाल करो और इको फ्रेंडली रहो, कम से कम पोल्यूशन को आप प्रोड्यूस करो। कैसे, देखो 10 की रफ्तार, पुलिस को मालूम है कि 10 की रफ्तार से चोर जा रहा है, ठीक है, हालांकि कैसे मालूम चला इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। तो इसे पता चल गया तो अब पुलिस सोचती है कि भाई गाड़ी से जाने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन फैलाने की जरूरत नहीं है, हम साइकिल से ही इसका पीछा कर सकते हैं, इसलिए साइकिल से चल दी 15 की रफ्तार से। आपको बताना है कितने बजे पकड़ा जाएगा चोर। देखो टाइम बताना है तो सबसे पहला काम हमें करना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड करना होगा। डिस्टेंस कहां से लाएंगे, बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। देखो 5 बजे चोर भागा और 5:12 में पुलिस भागी, यानी कि चोर के पास पहले से 12 मिनट का टाइम था आगे भागने के लिए। 12 मिनट में चोर कितना भागा होगा, तो आप बोलोगे 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में चोर कितना जा सकता है, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर जा सकता है। तो 12 मिनट में कितना गया होगा बताओ, ये 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 करो, यानी कि 5 दूना 10 तो 2 किलोमीटर चोर जा सकता है, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पहले उसने तय कर दी। इसका मतलब पुलिस जब यहाँ था तो चोर उससे 2 किलोमीटर आगे था, 2 किलोमीटर का गैप यहाँ पर था। अब देखिए, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं, डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई स्पीड लिखोगे, या 2 किलोमीटर को आप कितना बोलोगे, 2000 मीटर बोल सकते हो अगर मीटर में आपको लिखना है तो, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड की बात करें, या चलो 2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि स्पीड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 5 का, ठीक है। तो ये हमने 5 रख दिया, यानी कि इतने घंटे का टाइम लगेगा पकड़े जाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो 2/5 को मिनट में लाना है तो 60 से गुना कर दो, 5 से 12 25 60 और 12 दूना 24, यानी 24 मिनट्स लगेंगे पकड़े जाने में। तो 24 मिनट्स आप ऐड करोगे किसमें, 5:12 में, ठीक है, इसमें 24 मिनट ऐड करो तो 5:36 आएगा। आप बोलोगे पहले वाले में क्यों नहीं, क्योंकि हमें आखिरी में जोड़ना है, पहले वाले में तो 12 मिनट ऑलरेडी निकल गए हैं, ठीक है, तो वो 12 कम ही आ जाएगा फिर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। और ये आखिरी क्वेश्चन था वीडियो का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बिना कहे ही, बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि चैनल पे बोला जाए, वीडियो में 10 बार बोलेंगे लाइक करने के लिए तो हम 1 बार करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।